मर्यादा लांघकर चर्चित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सुकून तो तब है जब संस्कारों की सीमा में रहकर दिलों में जगह बनाई जाए। परम आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। अच्छे कर्म ही सच्चा आशीर्वाद होता है। किसी का पैर छूकर यदि हम ये सोचें कि हमने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, किंतु ऐसी बात नहीं। यदि हमारे किसी कर्म से किसी के हृदय में खुशी का अनुभव होता है और वो हृदय से हमें दुआएं देता है, हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है, तो सच्चा आशीर्वाद वही है। इसीलिए हमेशा हम अपने कर्मों पे ध्यान दें, और कर्मों पे ध्यान देने के लिए हमें परमेश्वर से जुड़ना पड़ेगा, उनकी सत्ता में विश्वास करना पड़ेगा, उन पर निर्भर रहना पड़ेगा, उनकी सत्ता को प्रेम करना होगा, उनके प्रति समर्पित भाव रखना होगा, तभी हमें उनका पूर्ण आशीर्वाद मिल सकता है। हमें हमेशा अपने परमपिता पे समर्पित होकर रहना चाहिए। हमारे जो परमपिता हैं वो किस रूप में हमें देखना चाहते हैं, किस रूप में अपने बच्चों को निखारना चाहते हैं। परम आराध्य ने एक बात कही थी कि मेरे कर्मियों का मुख्य कार्य अपने जीवन को आकार देना। मैं अपने प्रत्येक कर्मियों को चलता फिरता विश्वविद्यालय, वॉकिंग यूनिवर्सिटी देखना चाहता हूँ। क्यों परमपिता ने ऐसी बातें क्यों कही? क्या आप और हम समझ सकते हैं? यदि हमारे जीवन को हताशा और निराशा भरी हवाएं छूती हैं, यदि हमारे जीवन को तहस नहस करने वाली वेदनाओं भरी दुख सताती हैं, यदि हम अपने रास्ते से भटकते हैं, यदि हम अपना आत्मबल खोते हैं, तो उस शर्त में केवल एक ही बात प्रभु की याद रखें। सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है वह दुर्बलता। भगाओ जितना शीघ्र संभव उस रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को। स्मरण करो तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति के तनय हो, स्मरण करो तुम परमपिता की संतान हो। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी धर्म राज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार होगा। तनिक सी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक ठीक अकपट नहीं बन सकोगे। ये जो वाणी, इस वाणी को हम अपने जहन में बैठा के रखें। कोई भी विषम परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, ये जो वाणी है हमें उन विषम परिस्थितियों को मात देने की प्रेरणा देती। प्रभु जी ने जीवन में ऐसी कोई वाणी हमें नहीं दी जो हमारे जीवन की विषमताओं को, जीवन के समस्याओं को समाप्त न करता हो। हम सभी यदि परमपिता से प्रेम करते हैं, उन पे न्योछावर होकर चलते हैं, तो स्वयं ही उनकी उन सभी बातों को हम याद करने लगेंगे और वो प्रेरणा बनके हमारे जीवन को स्वस्थ, सुंदर, उन्नत और अलौकिक करते रहेंगे। ये जो प्रेरणाएं हैं हमारे जीवन में प्रभु का आशीर्वाद है। समझिए, साक्षात प्रभु का परम आशीर्वाद हमारे ऊपर आ चुका है। जीवन की राह चलते हुए हम अपने आप को कैसे संयमित रखें, कैसे प्रभु जी को धर के रखें, तो उसके लिए बहुत नाम का प्रयोजन है। नाम की अग्नि में हर व्यथा, हर वेदना, हर कष्ट, हर रोग, हर शोक सब समाप्त हो जाते हैं। यकीन मानिए, बस उस परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से न्योछावर होकर बुलाना पड़ेगा। पूरी निष्ठा के सहित, पूरे समर्पण के सहित बुलाना होगा। फिर देखिए, कोई गम हमें छू नहीं सकेगी। रही बात, कभी हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ तनाव होते हैं, कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, तो ठीक हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह से एक धूप है, इसके बाद एक छाँव है, जिस तरह से दुख है उसके बाद सुख है। कुछ भी इस संसार में चिर स्थिर नहीं है, चिर स्थायी नहीं है। आज खुशी है, कल गम है, कल गम है, परसों खुशी है। व्यर्थ की इन चिंताओं में हम न डूबें, अपने अस्तित्व को समझें और उन परम सत्ता की ओर दृष्टि रखें। एकाग्र चित्त से उनको बुलाते रहें। फिर देखिए, जीवन किस तरह से बदल गया है, और ये बदलाव केवल परमेश्वर की सत्ता में हम विश्वास करेंगे
पूर्ण निष्ठा के सहित उनके प्रति समर्पित भाव लेके रहेंगे, तभी ये संभव है। दुनिया के लोगों की चिंता न करके कौन क्या हमें कह रहा है, कौन हमारे विषय में क्या चिंता कर रहा है, इस ओर हम बिल्कुल भी दृष्टि ना रखें। हम केवल ये सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्वयं की नजरों में कैसे हैं। बस यही मायने रखता है। केवल एक लक्ष्य होके हम चलें, परमपिता परमपिता और परमपिता। बस एक बात याद रखें कि पत्थरों को इकट्ठा करने वाले लोग कभी भी एक सच्चे और कीमती हीरे की पहचान नहीं कर पाते। इसीलिए घबराए नहीं, स्वयं की नजरों में महान बने, अपने परमेश्वर की नजरों में महान बने। इसीलिए जीवन के उलझनों से, जीवन के दुखों से घबराए नहीं, अपने आप पर भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें। विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग के सहित उनको प्रेम करते रहें। परमेश्वर की सत्ता में विश्वास करके बस अपने कर्म करते रहें। अपनी स्वयं की दृष्टि में स्वयं को स्वच्छ, पवित्र, उन्नत और आनंदित करके रखें। स्वयं को खुश करके रखें, क्योंकि आप परमपिता के हैं। आप में परमपिता बसते हैं। अपने संस्कारों की सीमा में रह के अपने दायित्वों को हम निभाते जाएं, अपने परमपिता को लक्ष्य करके चलते जाएं। फिर देखिएगा ये जीवन कितना सुंदर, उन्नत, आनंदित बन चुका है। तो आइए ठाकुर जी की इन सुंदर और अनमोल बातों को अपने जीवन में अपना के अपने इस जीवन को उन्नत, आनंदित और सार्थक करते हैं। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। प्रभु जी से आप सभी के लिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी अपने जीवन में सुखी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नत रहे, आनंदित रहे। इन्हीं शुभ और मंगल प्रार्थनाओं से आज आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। परम आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम।